हाँ, 11वां सूत्र है, मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ यह किंवदंती सत्य है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। यह अध्यात्म का एक सूत्र है। एक सूत्र और है कि अंतमति सो गति। अंत यानी मृत्यु के समय जैसी मति होती है वैसी गति होती है। यानी मृत्यु के समय जैसी हमारी बुद्धि, जैसे विचार, जो चाह होती है वैसे उसके अकॉर्डिंग गति होती है। इस मत की पुष्टि के लिए कई कथाएं हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। गीता में यह भी कहा है, योग कर्मेषु कौशलम। योग ही कर्म में कुशलता है। यानी जो योग में स्थित होकर अर्थात स्थित प्रज्ञ होकर कर्म करता है वह भी मुक्ति का अधिकारी है। अध्यात्म में ऐसे अनेकों उदाहरण है जिनसे यह सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है। अध्यात्म में ऐसे अनेकों उदाहरण है जिनसे सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है। उसके प्रति जो आसक्ति है, जो राग है, वही बंधन है। बंधन के भय से कर्म छोड़ देना भी पाप है एवं आसक्ति त्याग कर कर्म करना भी मुक्ति का साधन है। अतः पाप पुण्य कर्म में नहीं पाप पुण्य कर्म में नहीं आसक्ति में है। यानी हम जो भी कर्म करें, कर्म से पाप पुण्य नहीं मिलता, बल्कि कर्म में हमारी जो आसक्ति होती है कि मैं करता हूं, इस भाव से हम करते हैं तो पाप पुण्य है। निष्काम कर्म बंधन नहीं बनता। निष्काम कर्म बंधन नहीं बनता, यानी निष्काम कोई भी चाहन नहीं, कोई भी कामना नहीं, निष्काम होकर हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो हमें बंधन में नहीं बांधता। इस कर्म के संबंध में बड़ी भ्रांत धारणाएं फैली है कि कर्म बंधन का कारण है, किंतु वे कर्म बंधन बनते हैं जो आसक्ति, राग, द्वेषा, बदला लेने की भावना आदि से किए जाते हैं। कर्म का कारण शरीर नहीं, कर्म का कारण शरीर नहीं मन है। पहले विचार आते, वापस पढ़ती हूँ, इसको फोन आ गया था। कर्म का कारण शरीर नहीं मन है। पहले विचार आते हैं तब कर्म होता है। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है किंतु मन साथ जाता है। मन के साथ एक मिनट फोन आ रहा है, 1 मिनट।
हाँ, फिर से पढ़ती हूँ। वे कर्म बंधन बनते हैं जो आसक्ति, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना आदि से किए जाते हैं। कर्म का कारण शरीर नहीं, मन है। पहले विचार आते हैं, तब कर्म होता है। मृत्यु के बाद शरीर छूट जाता है, किंतु मन साथ जाता है। मन के साथ विचार, वासनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं आदि है। मन के साथ विचार, वासनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं आदि है। उपनिषद कहते हैं, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन में जैसी भावना होती है वैसी ही मनुष्य की गति होती है। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है। पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है न उसके फल में। पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है न उसके फल में, वह कर्ता की भावना में होता है। यानी हम कोई भी कर्म करते हैं, वो किस भावना से हमने कर्म किया उसका फल हमें वैसे ही मिलता है। जैसे किसी की भी हम जैसे मदद करते हैं, हेल्प कर रहे हैं किसी की भी, तो कर्म तो हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भीतर में भावना उसके प्रति द्वेष की है, तो उसका फल हमने जो अच्छा किया उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि हमारे भीतर जो भावना द्वेष की है उसके अनुसार ही हमें पाप पुण्य या फल मिलेगा। जैसे किसी से हम प्यार करते हैं और उसे कभी प्यार से गाली भी दे देते हैं, एक थप्पड़ भी प्यार से लगा देते हैं, तो भीतर में भावना प्यार की है तो उसका फल हमें प्यार ही मिलेगा। इसलिए कहा कि पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है न उसके फल में, वह कर्ता की भावना में होता है। फिर कहा, इसी तथ्य को अष्टावक्र कहते हैं कि मैं मुक्त हूँ, ऐसा जो मानता है वह मुक्त है। मैं मुक्त हूँ ऐसा जो मानता है वह मुक्त है, तथा अपने को जो बद्ध मानता है वह बद्ध है। तो ये भी भीतर की ही भावना हुई कि मैं भीतर से माने कि मैं मुक्त हूँ, तो वो मुक्त ही है, क्योंकि वैसे ही भाव विचार उसके बनते चले जाते हैं। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मानना ही पर्याप्त है। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं, ज्ञान का फल है। यानी हम कुछ करें, कर्म करें तो हमें मुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं, बल्कि ज्ञान का फल है। ज्ञान से हम अपने सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। आत्मज्ञानी भी यदि अपने को बद्ध मानता है तो वह भी मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। आत्मज्ञानी भी यदि अपने को बद्ध मानता है तो वो मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। यानी अभी उसके भीतर में संसार की वासना है, इसलिए वो मुक्त नहीं है। चाहे आत्मज्ञान तो हो गया, लेकिन फिर भी भीतर में वासना है संसार के प्रति, तो वो मुक्त नहीं है। वासनाएं उसे फिर खींच लेंगी। आत्मज्ञान के बाद भी उसे मुक्ति की भावना करना आवश्यक है। ये सभी कर्म बंधन अज्ञानी के लिए हैं। अज्ञानी यदि ये मान भी ले कि मैं मुक्त हूं, तो भी वह मुक्त नहीं हो सकता।
ऐसा मानना पाखंड मात्र ही है। यहाँ ये भेद समझ लेना आवश्यक है कि यह सूत्र आत्मज्ञानी के लिए सत्य है, अज्ञानी के लिए नहीं कहा गया है। इतना ही है।